रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अर्शी खान्स किचन। अर्शी खान के किचन में आज हम बना रहे हैं पंजाब का बेहतरीन खाना, साग, मकई की रोटी, लस्सी और मक्खन, जिसमें कि हम मक्खन भी इंस्टेंट जो है आपको तैयार करना सिखा रहे हैं ब्लेंडर के जग में। और जो मकई की रोटियां हैं वो अमूमन हैंडल नहीं हो पाती हैं सबसे, तो उनको भी छोटे साइज़ में बनाकर हम दिखा रहे हैं आपको, जो कि इजीली आप उलट पुलट सकते हैं। तो बेहतरीन खाना जो है वो हम आपको बनाना सिखा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। के लिए हमने लिया है 2 kg, यानी कि 2 किलो लिया है हमने सरसों का साग। उसे हमने बारीक जो है साफ़ करके बारीक हमने काट लिया है। इसे हम वॉश करके पतीले में शामिल करेंगे। 2 kg हमने ये सरसों का साग लिया है। 1/2 kg लिया है ये बाथू का साग। ये जो पत्ते से होते हैं, ये सभी को पता होता है कि साग ये कौन कौन सी किस्म के हैं। चने का साग भी होता है, अगर अवेलेबल हो तो वो भी ज़रूर शामिल करें। ये 1/2 kg है बाथू और 1/2 kg ही हमने लिया है पालक। इनको ये सब तीनों साग जो हैं इनको हम वॉश करके पतीली में डालेंगे और मसाले जो हैं वो हम आपको बताते हैं क्या शामिल करने के लिए हमने 1 अनियन लिया है, उसे हमने स्लाइस कर लिया है। 5-7 जो हैं वो हमने ली हैं ग्रीन चिलीज़। ये तेज़ वाली ग्रीन चिलीज़ हैं, इनमें काफ़ी ज़्यादा मिर्चीलापन होता है, तो ये आप अपने टेस्ट के लिहाज से शामिल कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून हमने जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट लिया है। इसमें जिंजर की क्वांटिटी कम होगी, गार्लिक जो है वो अगर वैसे आप शामिल कर रहे हैं तो 1 से 1.5 पोथी तक आप जो है वो इसमें शामिल कर सकते हैं। ये 2 टेबलस्पून हमने जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट की बजाय हमने इसे क्रश्ड किया है, तो आप इसे बारीक काट कर भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि इसे हमने साग को घोटना है तो उसमें ये सब चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। टीस्पून हमने शामिल की हैं इसमें ये रेड चिली, और 1 टीस्पून ही हम इसमें सॉल्ट शामिल करेंगे। ये 1 टीस्पून हमने इसमें सॉल्ट शामिल किया। ये जो इसमें स्पाइसेस हैं ये आप अपनी चॉइस के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। स्पेशली जो मिर्च है कि ग्रीन चिलीज़ जो हैं वो आप अपनी चॉइस से डालें। ये ना हो कि आपने इसमें शामिल कर दिया और आपकी फैमिली में कम लाइक किया जाता हो और फिर वो आप उस चीज़ को पसंद ना करें। इसलिए जो स्पाइसेस हैं, नमक है, मिर्च है, ये आप अपनी चॉइस के मुताबिक, अपने घर के टेस्ट के मुताबिक आप शामिल करें। 1/2 टीस्पून हम इसमें हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। इससे ये होता है कि ये जो ग्रीन कलर होता है इन चीज़ों का वो ज़्यादा ख़राब नहीं होता कुकिंग के दौरान। साग, बाथू का साग और पालक जो कि हमने कटिंग कर लिया था, इसे हमने वॉश किया और पतीले में डाल दिया। अब हमने जो मसाले निकाले थे प्लेट में वो सारे इसमें शामिल करते हैं और इसे हमने पकने के लिए रख देना है। इसमें हमने पानी अभी बिल्कुल शामिल नहीं किया है, क्योंकि इसके अपने पत्तों का पानी जो है हमने जो वॉश किया होता है उसमें भी पत्तों में पानी रह जाता है। तो ये अभी इसमें हम ढक्कन रखकर इसको हमने फ्लेम ऑन कर दिया, ढक्कन रखकर पकने के लिए रख देंगे, तो इसमें खुद से पानी जो है वो निकल आएगा, उसी में ये कुक होगा। तो अभी हम इसे फ़िलहाल ढक्कन ढककर पकने रखते हैं। इसमें ज़रा सा भी पानी शामिल नहीं किया था, ये इसके अपने पत्तों का पानी है जिसमें ये कुक हो रहा है। अब ये इसी में हम इसे कुक करेंगे और जब ये बिल्कुल गल जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, तो फिर हम इसे किसी भी चीज़ से घोटेंगे। आपके पास अगर घोटना है उससे घोट लें, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक कोई टूल है घोटने के लिए इसको तो आप उससे घोट सकते हैं। इलेक्ट्रिक एग बीटर जो है उससे भी ये बहुत अच्छा सा मैश हो जाता है। तो इसे हम मैश करेंगे, पहले इसे अच्छी तरह से कुक करते हैं। चुका था, अब हमने इसे मैश किया। आप ये अमूमन ये बेसिकली जो लोग करते हैं ना वो इसी से करते हैं, लेकिन आपके पास इलेक्ट्रिक है तो कोई भी मैश करने के लिए टूल तो उससे कर लें। अब हमने इसे कर लिया है मैश। अब इसमें हमने ऐड करना है आटा, जो कि 3 टेबलस्पून आटा हमने पानी में 1/2 प्याली पानी में घोल लिया है। अब इसको हम इसमें शामिल करके इसे पकाएंगे। हम ऐसे करेंगे मिक्स अच्छी तरह से, और इसको हम थोड़ा सा पानी इसमें शामिल करके इसको अच्छी तरह से हमने पकाना है कि आटे का कच्चापन जो है ये दूर हो जाए। जब ये अच्छी तरह से पक जाएगा उसके बाद हम इसे उतार कर और हमने इसका भगार तैयार करना है। डालने के बाद हमने इसे पका लिया अच्छी तरह से, ये हो गया है साग बिल्कुल रेडी। अब हम इसका जो भगार है वो तैयार करते हैं। इसमें हम 1 टेबलस्पून जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट शामिल कर रहे हैं। 1 टीस्पून हम इसमें शामिल कर रहे हैं साबुत ज़ीरा। आप रेड चिली जो होती हैं गोल, वो शामिल कर सकते हैं अगर लाइक करते हैं तो। ये भगार हो गया है रेडी। इसे हम जो साग रेडी कर चुके हैं उस पर शामिल करते हैं। ये हम साग के ऊपर ये डाल देते हैं। और के लिए हमने मिल्क लिया है, उसको हमने गर्म किया और जब वो नीम गर्म रह गया तो हमने उसमें 1 चम्मच दही का डालकर उसको रख दिया था। वो ओवरनाइट रखा है तो दही बिल्कुल जम गई थी सख्त। अब हमने अब इसके लिए आपके लिए ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है
कि आप मिल्क की अगर बना रहे हैं तो मिल्क की दही जमा लें, और अगर रूटीन में आप बालाई को जमा करते हैं और बालाई इकट्ठी करके उसकी बनाते हैं तो उसके लिए भी सेम यही मेथड होगा। तो ये मैंने बालाई की तैयार की है दही। अब इसको हम जग में डालकर, ब्लेंडर के जग में डालकर ब्लेंड करते हैं तो बटर अलग हो जाएगा और लस्सी अलग हो जाएगी। है ये शुरू हो गया है। सम टाइम ऐसा होता है कि ये एकदम से मक्खन नहीं निकलता, तो उस पॉइंट पर आपने इसमें हल्का सा गर्म पानी शामिल करना है। तो मक्खन फ़ौरन थोड़ा सा हम ब्लेंडर को के जग को इसमें इसको ब्लेंड करेंगे तो थोड़ी देर के लिए बाद ही ये तैयार हो जाता है मक्खन। तो अब ये मक्खन शुरू हो गया बनना। अब हम इसे मज़ीद ब्लेंड करते हैं, मक्खन बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा और लस्सी सेपरेट हो जाएगी। ये देखिए माशाल्लाह मक्खन जो है वो बिल्कुल तैयार हो गया है। इसमें अब हम इसे निकालते हैं चम्मच से इकट्ठा करके और लस्सी जो है उसको अलग करते हैं। माशाल्लाह इतनी क्वांटिटी बटर की इसलिए है इतनी दही से, क्योंकि ये बालाई की दही थी। बालाई की दही में से ज़्यादा निकलता है मक्खन बनिस्बत ये कि आपने दही जमाई हुई है सिंपल दूध की। मक्खन जो है ये रेडी है। देखिए ये प्याला भरकर मक्खन निकल आया है और ये लस्सी जो है ये भी तैयार है। तो इसको एंजॉय कीजिए। साग रेडी हो चुका है। अब हम मकई की रोटी तैयार करते हैं। ये मकई की रोटी के लिए हमने 250 ग्राम लिया है मकई का आटा, और इसमें हम तकरीबन 100 ग्राम जो है वो सिंपल लाल आटा जो रोज़ हम रोटी घर पे बनाते हैं, हम वो आटा इसमें 100 ग्राम शामिल करके इसको गूंद लेते हैं। सख्त सा गूंदना है। पहले थोड़ा सा पानी डालेंगे, इसको गीला करके हमने इसे सख्त सा जो है डो इसकी बना लेनी। गूंद रहे होंगे, हमने एक पिंच जो है वो सॉल्ट की शामिल करनी है। ये सॉल्ट की पिंच शामिल करके हल्का सा ऑयल, ये पानी हम लगाकर इसको इसमें शामिल कर देते हैं। सख्त सा आटा गूंद लिया है मकई का। इसके हम छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे और इसको बेलन के साथ बेल कर हम इसकी छोटी छोटी रोटियां, जो बहुत बड़ी बड़ी रोटी नहीं बनेगी, इसकी पूरी के साइज़ की या उससे छोटी रोटी जो है वो तैयार होती है, तो वो बनाते हैं। आटे के पेड़े बनाकर ये शेप दे लिए। अब हम इसी को बेलन पर रखकर बड़ा करेंगे और तवे पर डालकर हल्का सा ऑयल लगाएंगे। आप इस साइज़ की भी बना सकते हैं, इससे बड़ी भी बना सकते हैं। ये अगर आपको उठाना मुश्किल हो बेलन से करने के बाद, बेलने के बाद, तो आप पहले इसके नीचे शापर रख सकते हैं ताकि आप इजीली इसे उठा सकें। ये देखिए इसी तरह से हम सारी ये तैयार करते हैं। 250 ग्राम हमने लिया था फ्लोर इसका मकई का, इसको हमने तैयार कर लिया। ये इस साइज़ की 7 जो हैं वो रोटियां बन गई हैं हमारी। ये रोटियां हो गई हैं रेडी। ये सारी चीज़ें जो है वो हो गई हैं रेडी। साग भी, मकई की रोटी भी, और आपको इंस्टेंट जो है वो मक्खन बनाना भी सिखा दें, क्योंकि चाटी से अगर मक्खन बनाते हैं तो उसमें बहुत देर लगती है। ये इजीली आप इसमें जग में जो है ब्लेंडर के आप तैयार कर सकते हैं बटर। और ये जो रोटियों का साइज़ हमने जानकर छोटा रखा है, क्योंकि देखिए हमारी जो अम्मी होती हैं, दादी होती हैं, वो तो इजीली इसको हैंडल कर लेती हैं, लेकिन अमूमन लड़कियों से मकई का आटा जो है वो हैंडल नहीं हो पाता है और ये रोटी टूट जाती है। इससे ये हमने ये साइज़ छोटा सिखाया है कि आप इससे इजीली जो है इसे उलट पुलट सकते हैं तवे पर और ये तैयार कर सकते हैं। अब ये चीज़ तो हो गई है। पंजाब का जो है साग का बेहतरीन खाना हो गया है बिल्कुल रेडी। अब हम इसी से आपको इसका मकई की रोटी से मीठे लड्डू बनाकर दिखाते हैं आपको। इनका हम करते हैं चूरा। इसमें हम शामिल करेंगे बटर। इसमें आप पिसी हुई चीनी डालना चाहे पिसी भी डाल लें। अगर आप आम जो कस्टर्ड शुगर है वो डालना चाहें तो वो इसमें डाल लें और इसे अच्छी तरह से मसल कर आप इसके लड्डू बनाएं। ये इस तरह से हम इसे हाथ में लेकर प्रेस कर करके इस तरह से ये लड्डू की शेप देंगे। ये देखिए माशाल्लाह हमने 250 ग्राम लिया था मकई का आटा, उसमें हमने 100 ग्राम जो है आम जो आटा रोटी हम जो रोज़ बनाते हैं सादा लाल आटा वो शामिल किया, गंदम का आटा। और ये हमारी 7 रोटियां बनी हैं इसमें 250 ग्राम आटे से। और इसमें से हमने 2 रोटियां लेकर उसमें ये मक्खन शामिल किया, चूरा किया, इसको रोटियों को मक्खन डाला, चीनी डाली और ये लड्डू बना दिए। तो अब ये देखिए मीठा भी तैयार कर लिया है हमने इसी रेसिपी में। और बेहतरीन पंजाब का खाना जो है वो हो गया है रेडी। ज़रूर इंजॉय कीजिएगा इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट बेहतरीन रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए।